सो गाइस एक बार फिर मेरा Amazon अफिलिएट अकाउंट बैन हो चुका है और मैंने जितनी भी इनकम की थी वो सारी की सारी इनकम चली गई है। क्यों बैन हुआ मेरा Amazon अफिलिएट अकाउंट, क्या रीजन था इसके पीछे और कौन सी गलती इस बार मैंने की थी, सारी की सारी बातें जानेंगे इसी वीडियो में। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाला हूँ, यानी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कैसे इससे बच सकते हैं। इस चीज का भी सोल्यूशन देने वाला हूँ, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे Amazon अफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपने उस वीडियो को काफी ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी वीडियो के अंदर मैंने आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी शेयर की थी, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है Amazon अफिलिएट अकाउंट बनाने के बाद की, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपका Amazon अफिलिएट अकाउंट बैन हो सकता है। टोटल 3 टर्म्स एंड कंडीशंस थी, मैं उन्हें एक बार वापस दोहरा देता हूँ। सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि अगर आप किसी भी तरह का लिंक शॉर्टर यूज करते हैं जैसे कि बिटली वगैरह हो गया, तो आपका Amazon अफिलिएट अकाउंट बैन किया जा सकता है। सेकंड चीज ये थी कि आपको Amazon अफिलिएट अकाउंट बनाने के बाद 180 डेज के अंदर अंदर कम से कम 3 सेल्स आपको अपने Amazon अफिलिएट अकाउंट से करवानी होती है। अगर आप ये नहीं करवा पाते हैं तो इस केस में भी आपका जो Amazon अफिलिएट अकाउंट है वो बैन कर दिया जाएगा। तीसरी चीज ये थी कि अगर आप लिंक को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर, तो इस केस में भी आपका Amazon अफिलिएट अकाउंट बैन हो जाएगा। तो टोटल 3 कंडीशंस थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। काफ़ी टाइम से ये कंडीशंस चली आ रही हैं और इसी कंडीशंस के बारे में, इसी टर्म्स एंड कंडीशन, इसी रूल के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में भी बता दिया। और ये रूल्स मुझे भी पता थे और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए मैंने इन रूल से रिलेटेड कोई भी गलती नहीं की थी अपने इस Amazon अफिलिएट अकाउंट को बनाने के बाद। लेकिन फिर भी मेरा Amazon अफिलिएट अकाउंट बैन कर दिया गया। इसके पीछे एक नया रीज़न है। अभी थोड़े दिन पहले ही Amazon ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, अपनी गाइडलाइन के अंदर चेंजेस किए हैं और चेंजेस करते हुए उन्होंने एक 4th पॉइंट, अपनी एक 4th रूल को, 4th गाइडलाइन को इन्होंने उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर जोड़ दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे भी फॉलो नहीं करते हैं तो इस केस में भी आपका Amazon अफिलिएट अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। तो अब टोटल 4 टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, अब 4 रूल्स हो गए हैं, आपको चारों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका Amazon अफिलिएट अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं उस न्यू रूल की, उस नई गाइडलाइन की, जो कि अभी नई अपडेट हुई है। इस बारे में मुझे भी पहले नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मेरा Amazon अफिलिएट अकाउंट बैन होने से बच जाता। अब ये जो रूल है ये पूरी तरह से बेस्ड है ट्रेडमार्क पर। अब ट्रेडमार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। जब आप Amazon का अफिलिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप उनके प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के जरिए प्रमोट करते हैं। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो में या फिर यूट्यूब चैनल के थंबनेल में, इनफैक्ट अगर आप वेबसाइट पर भी Amazon की किसी भी तरह की फोटो, Amazon के लोगो का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर आप उस फोटो और लोगो के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ बहुत तरह की हो सकती है। अगर आप लोगों को छोटा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसकी साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, या फिर लोगों के कलर को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर उस लोगों को तोड़ मरोड़ के कुछ और ही बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस कंडीशन में आप ट्रेडमार्क के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं और इस केस के अंदर आपका जो Amazon का अफिलिएट अकाउंट है वो बैन कर दिया जाएगा। Amazon ने इस रूल के जरिए साफ साफ बता दिया है कि अगर आप उनकी कंपनी के लोगो या फिर फोटो का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाती है कि आप उन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो बैन कर दिया जाएगा। तो इसी रूल के चक्कर में मेरा जो Amazon अफिलिएट अकाउंट है वो बैन कर दिया। अब जब आपका अकाउंट बैन हो जाता है तो आपको Amazon एक मेल भेजता है। उस मेल के अंदर आपको साफ साफ लिखा होता है कि किस वीडियो की वजह से या फिर किस प्रॉब्लम की वजह से आपका जो Amazon अफिलिएट अकाउंट है वो बैन हुआ है। मेरे पास भी मेल आया था, उस वीडियो के अंदर साफ साफ मुझे वीडियो का लिंक भी दे रखा था और उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा था कि इसकी वजह से आपका जो Amazon अफिलिएट अकाउंट है वो बैन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 फोटोज़ दिखाई दे रही होंगी। दोनों ही फोटोज़ के अंदर मैंने Amazon के लोगो का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड में थंबनेल दिखाई दे रहा है, उसमें जो आप लोगो दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है। साथ ही राइट साइड वाले थंबनेल के अंदर जो मैंने लोगो यूज़ किया है उसमें मैंने थोड़ी सी छेड़छाड़ की है, उसको मैंने छोटा बड़ा करने की कोशिश की है। तो इसी वीडियो की वजह से, जो आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है, इसी वीडियो की वजह से मेरा जो Amazon का अफिलिएट अकाउंट है वो बैन हो गया था। ये साफ साफ मुझे जो मेल मिला था Amazon की तरफ से, उसमें साफ साफ ये लिखा था कि आपके इसी वीडियो की वजह से आपका जो Amazon का अफिलिएट अकाउंट है वो बैन हो गया, क्योंकि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में जो लोगो इस्तेमाल किया था उसके साथ मैंने छेड़छाड़ कर दी थी। तो Amazon बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि आप उसके साथ छेड़छाड़ करें। अब गाइस फाइनली बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि क्या है इसका सॉल्यूशन और आप कैसे इससे बच सकते हैं। अब मेरे केस में तो मुझे डायरेक्ट मेल मिला था कि जो मेरा अकाउंट है वो बैन हो चुका है, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पर सर्च किया
मेरी ही प्रॉब्लम। तो मुझे पता चला कि कुछ यूज़र्स को अमेज़ॉन अलग मेल भेज रहा है, कुछ यूज़र्स को अमेज़ॉन अलग मेल भेज रहा है। अब अलग मेल ये भेज रहा है कि कुछ यूज़र्स को तो अमेज़ॉन पहले से ही बता दे रहा है कि आपके जो अकाउंट है वो रिस्क पे है, आप ये गलती कर रहे हैं, आप इस गलती को सुधार लीजिए ताकि आपका जो अकाउंट है वो बैन होने से बच जाए। तो इस केस के अंदर आपको 7 डेज़ का टाइम मिलता है अपनी गलती को सुधारने का। अगर आप 7 दिन के अंदर अपनी गलती को सुधार लेते हैं तो आपका अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बैन होने से बच जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी क्या गलती है? तो वो मेल जो आपके पास आएगा उसमें सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, किस वीडियो में आप गलती कर रहे हैं, या फिर वेबसाइट के किस जगह आप गलती कर रहे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आपको मेल के ज़रिए पता चल जाएगी। और उसी मेल के अंदर आपको एक लिंक भी देखने को मिलेगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, उसमें एक फॉर्म होगा, आपको वो फॉर्म फिलअप कर देना है। अपनी गलती सुधारने के बाद आपको उस फॉर्म को फिल कर देना है। उसमें आपको यही लिखना है कि मैंने जो गलती की थी वो मैंने सुधार ली है, तो मेरा जो अकाउंट है वो रिस्क फ्री कर दिया जाए और आगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम मेरे अकाउंट पर मुझे देखने को ना मिले। ये सब करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो पूरी तरह से रिस्क फ्री हो जाएगा। अब ये तो था केस उन लोगों के लिए जिनके पास ये वाला मेल आता है कि आपको 7 डेज़ के अंदर अपनी जो मिस्टेक है उसको सॉल्व कर लेना है। रही बात हमारे जैसे लोगों की जिनके पास डायरेक्ट बैन का ईमेल आता है, तो उस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते। उस केस में यही कर सकते हैं कि हमें नया अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा, जो अब मैं करने वाला हूं। तो अगर आपके पास डायरेक्ट बैन का मेल आया है तो कुछ मत सोचिए, अपना नया अकाउंट क्रिएट कर दीजिए। और अगर आपके पास वो वाला मेल आया है जिसमें आपको 7 डेज़ का टाइम मिला है अपनी मिस्टेक को सुधारने का, तो डेफिनेटली आप अपनी मिस्टेक को सुधारें और अपना अमेज़ॉन एफिलिएट अकाउंट बैन होने से बचा लें। और गाइस, अगर आप चाहते हैं अमेज़ॉन के लोगो या फोटो का इस्तेमाल करना अपने यूट्यूब वीडियो में, यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में या फिर वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर का यूज़ करना पड़ेगा। उस डिस्क्लेमर को यूज़ करने के बाद आप लीगल तरीके से अमेज़ॉन के फोटो लोगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर यूज़ करने के बाद भी आपको परमिशन नहीं दी जाती है कि आप लोगों के साथ छेड़छाड़ करें। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि डिस्क्लेमर यूज़ करने के बाद आप लोगों के साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बैन कर दिया जाएगा। ये जो डिस्क्लेमर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर लेना और अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में इसे पेस्ट कर देना। सो गाइस, ये था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया अमेज़ॉन की नई टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर आप अमेज़ॉन पर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें जो अमेज़ॉन पर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। और अगर उन्हें ये रूल नहीं पता है तो इस वीडियो के जरिए उन्हें भी पता चल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए